बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज यानी मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 12 जो कि है इजादात, और इस सबक के 3 SLOs हैं। हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि इजाद क्या होता है, और हम हालिया अहम इजादात को डिस्कस करेंगे जिसमें कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी किताब में बात की गई है एक लड़की की जो कि आप ही की तरह जमात सोएम की स्टूडेंट है और उसका नाम आमना है। आमना बड़े होकर साइंसदान बनना चाहती है, इसीलिए वो साइंस से रिलेटेड किताबों को पढ़ना पसंद करती है। तो इसी तरह वो एक दिन एक किताब पढ़ रही थी जिसमें इजादात के बारे में जिक्र था। तो उसे वो किताब पढ़ते हुए ही पता लगा कि इंसान जब अपने फ़ायदे और ज़रूरत के लिए कोई चीज़ बनाता है तो हम उसे इजाद कहते हैं। और अगर हम भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया हुआ है। तो जो कोई शख्स किसी चीज़ को बनाता है, किसी नई चीज़ को इजाद करता है, हम उसे मोजिद कहते हैं, यानी कि उसका नाम हम मोजिद दे रहे हैं। अब अगर आप मुख्तलिफ इजादात के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा जैसे कंप्यूटर वगैरह, और इसके अलावा इंटरनेट या फिर रेफ्रिजरेटर, बिजली से चलने वाले बहुत से आलात, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप। और अगर आप बात करते हैं काश्तकारी की, यानी कि सन्नतों में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, सो वहाँ पे आ जाता है हार्वेस्टर वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि पुराने ज़माने में मौजूद नहीं थी और उन्हें इंसान ने अपने फ़ायदे और सहूलतों के लिए ईजाद किया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब इन इजादात के बग़ैर नामुमकिन है। चलिए कुछ इजादात को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इजाद कंप्यूटर है, और जो कंप्यूटर है वो डिस्कवर किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को 1822 में इजाद किया, यानी कि 1822 में इजाद किया। उस ज़माने में जो कंप्यूटर इजाद हुआ था वो इस ज़माने के कंप्यूटर से बहुत मुख्तलिफ है। उसका साइज़ ही इस ज़माने के कंप्यूटर से बहुत बड़ा था। कंप्यूटर एक ज़रूरत की चीज़ है, इससे हम अपने काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये डाटा स्टोर करने में हेल्प करता है और इससे कामों को बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सी ऐसी इजादात हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर ली है। जैसे कि अगर आप किचन में ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर और ओवन जैसी चीज़ें मिलेंगी। तो जो रेफ्रिजरेटर है वो इजाद किया गया 1834 में, और इसे इजाद किया जैकब परकिंस ने। जैकब परकिंस ने रेफ्रिजरेटर 1834 में इजाद किया। रेफ्रिजरेटर अशिया को ठंडा और ताज़ा रखता है, इसे हम फ्रिज भी कहते हैं। हवाई जहाज़ की बात करें तो हवाई जहाज़ आर्विल राइट और विल्बर राइट ने 1903 में इजाद किया, और इन्हें राइट ब्रादरान भी कहते हैं। हवाई जहाज़ सफ़र का तेज़ तरीन ज़रिया है, इसके ज़रिए से दिनों का सफ़र घंटों में तय हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन, ये भी आपको अपने किचन में ही मिलेगा, और इसे पर्सी स्पेंसर ने 1945 में इजाद किया। माइक्रोवेव ओवन खाना पकाने और गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा टेलीविज़न, ये 20वीं सदी में जॉन बियर्ड ने इजाद किया, और टेलीविज़न ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया है बल्कि इसके ज़रिए से मुल्क के हाज़रा हालात से बाखबर रहा जा सकता है। और टेलीविज़न पर हम ख़बरें, खेलें और मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस पर हम तालीमी प्रोग्राम वगैरह भी देख सकते हैं। बिजली जो है वो 19वीं सदी की एक बहुत ही अहम दरियाफ्त है। बिजली के बगैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। बिजली बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है, ये सनतें चलाने में इस्तेमाल हो रही है, सनतों में मुख्तलिफ मशीनें चलाने में इस्तेमाल हो रही है। और जो इंटरनेट है इसे हम जदीद दुनिया की सबसे अहम इजाद मानते हैं। इंटरनेट 1960 की दिहाई में इजाद हुआ, यानी कि 1960s में ये इजाद हुआ। और इंटरनेट के ज़रिए हम ईमेल भेज सकते हैं। लोग इंटरनेट पर चीज़ें ख़रीदने और बेचने का काम भी करते हैं, और इंटरनेट पर हम मुख्तलिफ चैनल्स को भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। दवाओं की बात करें पुराने ज़माने में कुछ ऐसी आम सी बीमारियां थीं जिनसे लोगों की मौत वाक़या हो जाती थी, जैसे कि इसहाल या फिर मलेरिया वगैरह की बीमारियां। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की है, इजादात बढ़ती गई हैं, तो उससे दवाओं की डिस्कवरी ने भी बीमारियों पर काबू पाना बहुत आसान कर दिया है। और इसके अलावा जो मशीनरी और आलात जदीद दौर में बनाए जा रहे हैं उनसे डॉक्टरों के लिए किसी भी
मरीज़ की तशख़ीस करना भी बहुत आसान है, जैसे कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो वो भी एक बहुत अहम इजाद है। इसके अलावा दिल की धड़कन का मुआयना करने के लिए ECG और स्टेथोस्कोप जैसे आलात जो हैं वो बना लिए गए हैं। तो इस तरह जो तिब्बी सेक्टर है उसमें भी, यानी कि मेडिकल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और इजादात ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। तो ये सारी की सारी इजादात किसी न किसी मौजूद की इजाद हैं और इसने हमारी ज़िंदगी को पुरसकून और हमारी ज़िंदगी के आराम में इजाफा किया है। अब मौजूदा इजादात तो ये हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि काफ़ी जो काम हैं वो मशीनरी के ज़रिए रोबोट्स पर डाल दिए जाएं और हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर रहे होंगे। सो दैट इज़ सीन इन द फ्यूचर। सो यू कैन सी कि किस तरह इजादात हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी चाहते होंगे कि आप बड़े होकर कोई ना कोई नई इजाद करें जो कि लोगों के लिए आसानी का बायस बन सके। सो हमने इस लेक्चर में देखा है कि इजादात क्या होती हैं और कुछ इजादात की डिस्कशन भी की है कि उन्हें कब और किसने इजाद किया और उनका फ़ायदा क्या है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओवर हेयर ऑन स्क्रीन यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहली स्टेटमेंट है, कोई नई चीज़ या आला तैयार करने वाला शख्स कहलाता है मौजिद, उस्ताद या डॉक्टर। तो इसका जवाब है मौजिद। इजादात ने हमारी ज़िंदगी को बना दिया है मुश्किल, आसान या कीमती। तो इजादात ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। रेफ्रिजरेटर इजाद किया 1734 में, 1834 में, 1934 में। तो रेफ्रिजरेटर की जो डेट है वो 1834 है। हम खाना पकाने और गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो खाना पकाने और गर्म करने के लिए हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर और ECG मशीन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस नहीं होंगी। यू हैव टू डू अनदर क्वेश्चन जिसमें आपको दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं एंड देन वी विल डिसाइड वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहला हवाई जहाज़ 1909 में इजाद हुआ। तो ये गलत स्टेटमेंट है। हमने इसी किताब में पढ़ा है कि पहला हवाई जहाज़ वो 1903 में इजाद हुआ था। तो इसके आगे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। दूसरा है, बिजली 19वीं सदी की एक बहुत बड़ी इजाद है। और ये बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है क्योंकि बिजली 19वीं सदी की बहुत बड़ी इजाद है, इससे बहुत से काम लिए जा रहे हैं। तीसरी स्टेटमेंट है, इंटरनेट कदीम तरीन इजाद है जो ज़्यादा मुफीद नहीं है। अब इसमें पहला पार्ट तो ठीक है लेकिन दूसरा ठीक नहीं है। इंटरनेट जदीद किस्म की डिस्कवरी है लेकिन ये बहुत ही मुफीद है। तो इसके आगे आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है, मुख्तलिफ दवाओं से इंसान ने बहुत सी बीमारियों पर काबू पा लिया है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, आप इसके आगे टिक का निशान लगाएंगे। देन देयर इज अ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और पहला सवाल है, इजाद किसे कहते हैं? सो यू विल फाइंड द डेफिनेशन फ्रॉम द टेक्स्ट इन द बुक एंड देन यू विल राइट द डेफिनेशन ओवर हियर। दूसरा सवाल है, इंटरनेट और कंप्यूटर किस तरह अहम इजादात हैं? तो उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है अपने वर्ड्स में। और तीसरा सवाल है, आपके ख्याल में अब तक की सबसे अहम इजाद कौन सी है और क्यों? सबका ख्याल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, तो सारी इजादात को अच्छे से पढ़ें और उनके इस्तेमाल को अपने जहन में रखते हुए बताना है आपने कि आपके लिए सबसे अहम इजाद कौन सी है। सो आज के इस लेक्चर में हमने इजादात को डिस्कस किया है और कुछ जदीद दौर की इजादात को वन बाय वन डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।